इंडिया की आज़ादी का सफ़र इतना आसान नहीं था। हमने गांधी जी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे महानायकों के बारे में तो सबको पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं उन वीर योद्धाओं के बारे में जो अपनी जान की बाजी लगाकर भी इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गए। ये वीडियो उन अनसंग हीरोज़ के नाम जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ दान कर दिया, लेकिन उनका योगदान इतिहास की किताबों में ज़्यादा जगह नहीं बना पाया। मत्तांगिनी हजरा की कहानी एक ऐसे जुनून और देशभक्ति की मिसाल है जो सबको प्रेरणा देती है। बंगाल के एक छोटे से गांव में पैदा हुई मत्तांगिनी हजरा ने अपनी ज़िंदगी का अधिकांश हिस्सा एक आम औरत की तरह जिया, लेकिन उनका दिल अपने देश के लिए धड़कता था। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पर था तो 73 साल की उम्र में भी मत्तांगिनी हजरा ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने महात्मा गांधी के डू और डाई नारे को अपनाया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों में शामिल हुई। मत्तांगिनी हजरा को किसी चीज़ का डर नहीं था, ना ब्रिटिश पुलिस का, ना ही मौत का। एक दिन उन्होंने बंगाल के तमलुक में एक बड़ा मोर्चा का नेतृत्व किया। ब्रिटिश पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चलाना शुरू की, लेकिन मत्तांगिनी हजरा बिना डरे तिरंगा झंडा लेकर आगे बढ़ती रहीं। गोलियां उनके शरीर में लगती रही, लेकिन उन्होंने कभी झंडा नीचे नहीं गिराया। उनका सिर्फ एक ही नारा था, वंदे मातरम। आखिरकार गोलियों से घायल होने के बाद भी उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक तिरंगा अपने हाथ में पकड़े रखा। मत्तांगिनी हजरा का ये बलिदान इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने दिखाया कि देशभक्ति के लिए उम्र या शक्ति काम नहीं आती, सिर्फ एक मजबूत इरादे और अपने देश के लिए जान देने का जुनून चाहिए। आज भी बंगाल में उन्हें गांधी बुरी के नाम से याद किया जाता है, क्योंकि उनकी सोच और उनके काम महात्मा गांधी की सोच से बहुत करीब थे। उनका जीवन और बलिदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रेरणा के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। अल्लूरी सीतारामा राजू एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे जो आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़े थे। अल्लूरी सीतारामा राजू का जन्म 4 जुलाई 1897 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। राजू देश के स्वतंत्रता संघर्ष से प्रभावित थे। ब्रिटिश शासन ने आंध्र प्रदेश के आदिवासी लोगों के साथ बहुत अन्याय किया था, जिसमें उनके ज़मीन छीन लेना, उन्हें लगान भरने पर मजबूर करना शामिल था। ये देखकर राजू ने ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। राजू ने 1922 में रंपा क्रांति की शुरुआत की। ये विरोध आदिवासी लोगों के लिए था जो अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म से परेशान थे। राजू ने आदिवासियों को संगठित किया और अंग्रेजी हुकूमत के पुलिस स्टेशन पर हमले किए। वे जंगलों में गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत से लड़ते रहे। 1924 में अंग्रेजों ने राजू को पकड़ लिया और उन्हें 7 मई 1924 को मार दिया। उनका बलिदान भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में बहुत महत्वपूर्ण था। बिरसा मुंडा भारत के एक महान आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, आदिवासी भाषा में जिसका अर्थ है धरती का पिता। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को छोटा नागपुर के एक गांव में हुआ, जो कि प्रेजेंट में झारखंड के नाम से जाना जाता है। वो वहाँ के एक आदिवासी मुंडा परिवार में पैदा हुए। उनका परिवार एक किसान परिवार था। बचपन से ही उन्होंने ब्रिटिश शासन के जुल्म और अपने लोगों के साथ होने वाले अन्याय को देखा। बिरसा मुंडा ने 1899 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़े विरोध का नेतृत्व किया, जिसे उलगुलन या मुंडा विरोध के नाम से जाना जाता है। ये विरोध उनके लोगों के अधिकार, जमीन और संस्कृति की रक्षा के लिए था। ब्रिटिश सरकार के नए कानून ने आदिवासी लोगों से उनकी ज़मीनें छीन ली थीं और जमींदारों और महाराजाओं को दे दी थी, जिससे आदिवासी लोगों का जीवन मुश्किल हो गया था। बिरसा ने अपने लोगों के आदिवासी धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए ब्रिटिश क्रिश्चियन मिशनरीज, जहां से उन्होंने पढ़ाई करी थी, उसके खिलाफ भी संघर्ष किया, जो आदिवासी लोगों को क्रिश्चियन बनाने का प्रयास कर रहे थे। बिरसा मुंडा ने अपने छोटे से जीवन में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया था, लेकिन वे ज़्यादा दिन तक इस लड़ाई को नहीं चला सके। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 3 मार्च 1900 को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। 9 जून 1900 को जेल में ही वे रहस्यमयी परिस्थितियों में मर गए। उनकी मौत को लेकर कई प्रकार के अनुमान लगाए गए हैं,
लेकिन अधिकतर लोगों का मानना है कि उन्हें जहर दिया गया। पीर अली खान का नाम उन अनसंग हीरोज में शामिल है जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जान की कुर्बानी दी। पीर अली खान एक बहादुर और डेडिकेटेड फ्रीडम फाइटर थे जो पटना बिहार के रहने वाले थे। उनकी कहानी एक नई रोशनी में तब आती है जब हम 1857 के रिवॉल्ट या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में सोचते हैं। पीर अली खान का जन्म 19वीं सेंचुरी में हुआ था। उन्होंने अपनी जिंदगी का ज़्यादा हिस्सा पटना में बिताया। पीर अली एक रिटेल बुक सेलर थे, लेकिन ये उनका असल काम नहीं था। अपनी दुकान के जरिए वो अपने शहर के लोगों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लिटरेचर और रिवॉल्ट के आइडियाज़ फैला रहे थे। उनका ये काम उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़रों में ले आया। 1857 के रिवॉल्ट के दौरान पीर अली खान ने एक नेटवर्क इस्टेब्लिश किया था जो इंडियन सिपॉइज यानी सिपाहियों और लोकल रेबल्स के बीच में संपर्क का काम करता था। पीर अली खान ने ऐसे पैम्पलेट और लिटरेचर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जो लोगों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जज्बा पैदा करते। उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि पटना और बिहार में 1857 की क्रांति ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। उनका घर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ चलने वाली मीटिंगों का मरकज़ बन गया। पीर अली खान के एफर्ट्स ने पटना में रेबेलियन का रूप ले लिया, जिसमें कई लोकल्स लोगों ने उनका साथ दिया। उनके खिलाफ सबूत मिलने पर उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया। अंग्रेजी ऑफिसर्स ने उनसे रिवॉल्ट के बारे में पूछताछ की, लेकिन पीर अली खान ने अपने साथियों के नाम बताने से इनकार कर दिया। ये देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने 7 जुलाई 1857 को पटना के बांकीपुर जेल के सामने सजाए मौत दे दी। पीर अली खान ने अपनी ज़िंदगी और अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन अपने देश के खिलाफ चली रेबेलियन की मिशन को छोड़ा नहीं। उनका नाम इंडिया के अनसंग हीरोज़ के बीच हमेशा याद रखा जाएगा, जिन्होंने अपनी जान दे दी लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के सामने झुके नहीं। सूर्य सेन, जो मास्टर दा के नाम से भी जाने जाते हैं, एक बहादुर फ्रीडम फाइटर थे। उनका जन्म 22 मार्च 1894 को चित्तगोंग, जो कि आज का बांग्लादेश है, वहाँ हुआ था। सूर्य सेन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के स्कूल से प्राप्त की और बाद में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ अपनी फाइट शुरू की और चित्तगोंग के लोकल यूथ को मोबिलाइज किया। सूर्य सेन ने चित्तगोंग में एक रिवॉल्यूशनिस्ट ग्रुप बनाया और 1930 में चित्तगोंग आर्मरी रेड किया। आर्मरी एक जगह होती है जहां ब्रिटिश के वेपन्स और एम्यूनेशंस रखे जाते हैं। उनका प्लान था कि आर्मरी को लूट कर ब्रिटिश फोर्सेस की सप्लाई लाइन को कम किया जाए। सुबह के वक्त सूर्य सेन और उनके लोग आर्मरी पर अटैक करते हैं। उन्होंने पुलिस स्टेशंस को भी टारगेट बनाया और ब्रिटिश के वेपन्स और एम्यूनेशन को लूट लिया। और इस अटैक के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सूर्य सेन को ढूंढना शुरू किया और 1933 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनका ट्रायल हुआ और उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। दोस्तों, आज हमने भारत के कुछ अनसंग हीरोज़ के बारे में बात की और ऐसे कई और भी हीरोज़ हैं जिन्हें देश की आज़ादी के सफ़र में अपनी जान देकर भी उतनी पहचान नहीं मिली जितना उनका हक था। इंडिपेंडेंस डे के इस पवित्र अवसर पर इन महानायकों को याद करना हमारा फ़र्ज है। उन्होंने अपनी कुर्बानियों से हमें एक आज़ाद भारत दिया और आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके सपनों को जीते हुए इस देश को और भी रोशन करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। इन अनसंग हीरोज़ की कहानियों को हर घर तक पहुंचाएं। ये कहानियां ना सिर्फ हमें प्रेरणा देती हैं बल्कि हमारी आज की सोच को भी मजबूत बनाती हैं। और हाँ, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही और भी प्रेरणादायक और रोचक कंटेंट मिलता रहे। आज के दिन इन वीर योद्धाओं के बलिदान के याद में हम सब मिलकर अपने देश को एक नए और उनके सपनों के भारत में तब्दील करने का संकल्प लें। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत।